अब है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स। अब है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो अलग अलग स्प्रिंग्स लेंगे। देखिएगा, ये हमने पहली स्प्रिंग ली जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1। ठीक, मैंने आपको शुरू में ही बताया स्प्रिंग दो टाइप की होती है। एक बहुत पतली स्प्रिंग होगी, मुलायम होगी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ और होगा। जो रिजिड होती जाएगी उसका कुछ और होगा। तो हमने दो अलग अलग स्प्रिंग ली, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरे का K2, और इन दोनों स्प्रिंग्स को लगा दिया सीरीज में, एक के बाद एक। फिर हमने ब्लॉक को हैंग कराया। अब जब इसे खींच के रिलीज करेंगे तो इस तरह से ऊपर और नीचे ऑसिलेशन होंगे। हमें इन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड पता करना। स्प्रिंग्स ऐसे भी हो सकती हैं वर्टिकल पोजीशन में, या फिर ऐसे होंगी। ये पहली स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, यहां से दूसरी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, यहां ब्लॉक अटैच किया, इस तरह से ऑसिलेट होगा। इतनी चीज तो आपको क्लियर है। सीरीज फॉर्म में एक रूल है, देखो क्या लिखा है रूल। इस रूल से ही पूरा डेरिवेशन होगा। जब दो स्प्रिंग्स कौन से फॉर्म में लगी होती हैं, सीरीज फॉर्म में, तो उनका क्या सेम होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। और क्या अलग अलग होता है, देखिएगा रूल क्या है। इन सीरीज डिस्प्लेसमेंट of each spring is different। सीरीज फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट दोनों का अलग अलग होता है, बट रीस्टोरिंग फोर्स रिमेन सेम। ये रूल है, आपको ये याद करना है कि जब भी दो स्प्रिंग्स को आप सीरीज में लगाएंगे और खींचेंगे तो दोनों का क्या सेम होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जबकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का अलग अलग। मतलब एक अगर y1 जाएगी तो दूसरी y2। ऐसा क्यों होगा बताओ। अच्छा, क्योंकि एक रिजिड है और एक मुलायम है, तो एक ज्यादा खींचेगी एक कम खींचेगी, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होगा, अलग। ठीक, कहां पे, सीरीज फॉर्म। पैरेलल फॉर्म जब हम सीखेंगे तो उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब आएगा पैरेलल फॉर्म तब बताएंगे। पैरेलल फॉर्म में इसका उल्टा होता है, वहां डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं और रीस्टोरिंग फोर्स अलग। ठीक है, चलो फिलहाल पहला स्टेप क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, रीस्टोरिंग
फोर्स क्या होगा? F इक्वल माइनस का के वाई, जनरल फॉर्मूला ये है। हमारा क्या होगा? F इक्वल माइनस का K1 और Y1। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का कैसा है और रिस्टोरिंग फोर्स कैसा है, तो F के नीचे 1 नहीं लगेगा क्योंकि ये सेम है, और Y के नीचे 1 लगेगा क्योंकि ये डिफरेंट। ये लाइन समझ में आई? तो F इक्वल क्या हुआ? माइनस का K1 अपॉन Y1। यहां से Y1 क्या हो जाएगा? माइनस का F अपॉन K1। ठीक, Y1 क्या हो जाएगा? माइनस का F अपॉन K1। सिमिलरली फॉर सेकेंड स्प्रिंग क्या होगा? Y2 क्या आ जाएगा? माइनस का F अपॉन K2। समझ में आया? पहली स्प्रिंग इतना डिस्प्लेस हुई, दूसरी इतना हुई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट Y इक्वल क्या होगा? Y1 प्लस, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? कहीं कोई डाउट? Y1 की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस का F अपॉन K1, और Y2 की जगह, ठीक है, देखिए Y इक्वल माइनस का F अपॉन K1 और माइनस का F अपॉन K2। इज इट क्लियर? क्या कॉमन मिला? माइनस का F कॉमन प्लस 1 अपॉन, ये सब कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं? स्टेप 1 के लिए। स्टेप 1 में हमें क्या निकालना होता है? F निकालने के लिए। देखिए यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। तो फाइनली F क्या आ जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा? माइनस का Y, K1 K2 यहां, अपॉन में बताइए इतना आपकी समझ में आया या नहीं आया? ये हमारा स्टेप 1 पूरा हो गया, जिसमें हमें क्या निकालना होता है? रिस्टोरिंग। अब बच्चों का खेल है। कैसे? स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? कौन सा मोशन हो रहा? ड्यू टू मोशन, लीनियर मोशन है, तो फोर्स इक्वल क्या लिखेंगे? ड्यू टू मोशन फोर्स इक्वल लिखेंगे मास इनटू एक्सिलरेशन। बोलो हाँ या ना? देख एक मिनट इंक फिल कर लूं। देखिए बेटा, ड्यू टू मोशन
फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, ये वैल्यू यहां आएगी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल किसके, माइनस का y, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन। तो अल्फा क्या हो जाएगा, y अपॉन m, k1 k2 बाय k1 प्लस k2। कौन सा स्टेप पूरा हो गया, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या चाहिए होता, रिस्टोरिंग फोर्स। सेकंड स्टेप में एक्सेलरेशन। यहां से हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ, दिख रहा है, अल्फा एक्सेलरेशन माइनस ऑफ y, यानी कि बॉडी इज इन, बॉडी या सिस्टम इज इन एसएचएम। तो अब एसएचएम प्रूव हो गया, तो स्टेप थर्ड। एसएचएम में बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड t इक्वल टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट y अपॉन एक्सेलरेशन अल्फा। तो 2 पाई अंडर रूट y अपॉन अल्फा की जगह, अल्फा की वैल्यू y अपॉन m, माइनस तो यूज नहीं करेंगे, इंटू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है भाई, y से y, m k1 k2 ऊपर जाएगा, तो t इक्वल क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m k1 प्लस k2 अपॉन k1 इंटू k2। ये है टाइम पीरियड ऑफ टू स्प्रिंग्स कॉम्बिनेशन इन सीरीज। अब अगर इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कर पाओगे फ्रीक्वेंसी? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन था आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या सेम रहेगा और क्या डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा और रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग।